फ्रेंड्स इन आवर वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे सेल के बारे में। द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल known organism. A cell is the smallest unit of life. Cells are often called the building blocks of life. The study of the cells is called cell biology, cellular biology और cytology. देखिए, जो सेल शब्द है वो क्या है, उसकी मीनिंग होती है स्मॉल रूम, ओके। एंड ये हमारे जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसके साथ ही साथ ये बायोलॉजिकल यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी लाइफ की और इसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। जो सेल की स्टडी होती है इसको हम लोग कहते हैं सेल बायोलॉजी या सेल्यूलर बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। Cells consist of cytoplasm enclosed within a membrane which contains many biomolecules such as protein and nucleic acids. Most plant and animal cells are only visible under a microscope with dimensions between 1 and 100 micrometers. Organism can be classified as unicellular, consisting of the single cell such as bacteria, or multicellular, including plants and animals. Friends, सेल्स जो होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और उसके साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन सेल को चारों ओर से सराउंड किए रहते हैं। इनमें बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन्स हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुआ। बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स की जो सेल होती हैं उनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म है उनको यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर इन्हीं सेल्स के आधार पे बांटा गया है। जिनमें सेल्स होती हैं, सिंगल सेल होते हैं तो उन्हें हम लोग यूनिसेल्यूलर कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया की सेल। और जो मल्टीसेल्यूलर यानी बहुत सारी सेल से मिलकर के बने होते हैं, जैसे प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, तो उन्हें हम लोग मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, यूकैरियोटिक विच कंटेन अ न्यूक्लियस एंड प्रोकैरियोटिक विच डू नॉट। प्रोकैरियोट्स are single-celled organisms while eukaryotes can be either single-celled और multicellular. सेल जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। यूकैरियोटिक सेल में जो होता है वो न्यूक्लियस पाया जाता है और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक को हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो या तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं या फिर मल्टीसेल्यूलर हो सकते हैं। आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। इसमें देखिए साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स हैं, न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड बेसिकली क्या होता है, डीएनए होता है। फ्रेंड्स, आगे देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, कैप्सूल है एंड फ्लैजेलम है। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। Prokaryotes include bacteria and archaea, two of the three domains of life. Prokaryotic cells were the first form of the life on the earth, characterized by having vital biological processes including cell signaling. They are simpler and smaller than eukaryotic cells and lack a nucleus and other membrane-bound organelles. The DNA of a prokaryotic cells consist of a single circular chromosome that is in direct contact with the cytoplasm. अब देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जैसे बैक्टीरिया की हुई, आर्ची बैक्टीरिया की हुई, वो क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के नाम से जानी जाती है। जब हमारी लाइफ अर्थ पे स्टार्ट हुई तो सबसे पहले कौन सी सेल ऑब्जर्व की गई थी, वो थी प्रोकैरियोटिक सेल। इसके साथ ही साथ ये जो होती हैं बहुत ही सिंपल होती हैं और स्मॉलर होती हैं इन कंपैरिजन टू द यूकैरियोटिक सेल, और इनमें न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है। और बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, राइबोसोम्स हुआ, इसी तरह जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म है इसमें नहीं पाए जाते हैं। इनका जो डीएनए होता है वो सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स कंसिस्ट करता है जो कि साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये है यूकैरियोटिक सेल का। इसमें देखिए क्या क्या पाया जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी जिसे कहते हैं, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है। इसमें मेन चीज़ क्या है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके साथ ही साथ क्या और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म क्या है, लाइसोसोम हुआ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रियाज हैं,
न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये है एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, slime molds, protozoa and algae are all eukaryotic. These cells are about 15 times wider than a typical prokaryote and can be as much as 1000 times greater in volume. तो जो प्लांट की सेल होती है, जो एनिमल की सेल होती है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, एल्गा है, ये सब क्या है? यूकैरियोटिक सेल होती हैं। और ये जो है 15 टाइम्स वाइडर होती हैं किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में, और 1000 टाइम्स ग्रेटर होती हैं वॉल्यूम में इन कंपैरिजन टू द प्रोकैरियोटिक सेल्स। The eukaryotic DNA is organized in one or more linear molecules called chromosomes, which are associated with histone proteins. All chromosomal DNA is stored in the cell nucleus, separated from the cytoplasm by a membrane. Some eukaryotic organelles, such as mitochondria, also contain some DNA. अब देखिए, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनका जो डीएनए होता है उसमें क्रोमोसोम्स भी पाया जाता है, उससे अटैच्ड होता है क्रोमोसोम्स और हिस्टोन प्रोटीन्स। और जितने भी क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं वो सेल के न्यूक्लियस में सिचुएटेड रहते हैं या स्टोर रहते हैं, और साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन के थ्रू वो सेपरेट रहते हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब में भी डीएनए पाया जाता है। इन सबों के पास अपना खुद का डीएनए होता है। अब आइए जान लेते हैं कुछ डिफरेंस प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरियाज आएंगे, यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स आएगा। इसका टिपिकल साइज 1 to 5 माइक्रोमीटर है, इसका 10 to 100 माइक्रोमीटर है। इसमें न्यूक्लियाइड रीजन या नो ट्रू न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। यूकैरियोट्स में जो है डबल मेम्ब्रेन के साथ ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। डीएनए जो है प्रोकैरियोट्स का सर्कुलर होता है और यूकैरियोट्स का लाइनियर मॉलिक्यूल विथ हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है। आरएनए coupled in the cytoplasm, और इसमें आरएनए सिंथेसिस, द न्यूक्लियस प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है यूकैरियोट्स में। राइबोसोम 50S 30S टाइप्स के पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में 60S 40S के पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, इसका सिंगल सेल का होता है, इसका जो होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइज पाया जाता है। सेल डिवीजन, प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिजन होता है और यूकैरियोट्स में माइटोसिस या मियोसिस होता है। इनमें क्रोमोसोम्स में सिंगल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इनमें मोर देन 1 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इनमें सेल मेम्ब्रेन होती हैं और इनमें सेल मेम्ब्रेन के साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और हमारे चैनल वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।